प्रिय विद्यार्थियों, अब हम नीति शास्त्र के प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज आधुनिक नैतिक सिद्धांतों का आपसे जो है परिचय आरंभ कर रहे हैं। आधुनिक नैतिक सिद्धांत वे नैतिक सिद्धांत हैं जिन्होंने कहीं न कहीं मनुष्य स्वभाव के पक्षों को जानते समझते हुए मनुष्य के लिए आचरण संबंधी मानक प्रस्तुत किए हैं। यानी मनुष्य का जिस तरह का स्वभाव है उसको आधार बनाते हुए मनुष्य के लिए शुभ क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसको एक मापदंड से तय किया है। तो पहला सिद्धांत है स्वार्थवाद, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ईगोइज्म। अब सिद्धांत जो है वो एक इस तरह के विचारों की सुसंगत व्यवस्था होती है जिसमें आपस में यानी उसके जो मूल प्राथमिक वाक्य होते हैं उनमें विरोध नहीं होता। तो स्वार्थवाद का सिद्धांत है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, तो इस पूरे सिद्धांत में ये माना जाएगा कि मनुष्य का स्वार्थ जो है वो शुभ है। यानी ऐसा कोई मनुष्य अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कोई कर्म करता है तो उसे बुरा नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको बड़ा अजीब भी लग सकता है कि समाज में तो स्वार्थी होने की निंदा की जाती है और परार्थ को अच्छा माना जाता है, परंतु ये भी एक सच्चाई है कि जब हम मनुष्य को समाज में देखते हैं तो प्रत्येक मनुष्य जो है वो अपने हित का ध्यान रखता है। तो ऐसा नहीं आप स्वार्थवाद के नाम से पहले से ही तय कर लें कि स्वार्थवाद का सिद्धांत जो है वो बिल्कुल अनैतिक सिद्धांत है। स्वार्थवाद के सिद्धांत में भी आंशिक सच्चाई है। अब आप इसे पढ़ेंगे और इसके दोष भी हैं, हम इसे भी जानेंगे, पर पहले हम ये जानते हैं कि स्वार्थवाद क्या है। तो स्वार्थवाद का नैतिक सिद्धांत जो है, जैसा कि हमने कहा कि आधुनिक नैतिक सिद्धांतों का स्वरूप ही ऐसा है कि वह मानव स्वभाव को आधार बनाकर व्याख्या करते हैं। तो स्वार्थवाद का जो नैतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया उसके मूल में भी मानव स्वभाव की व्याख्या ही आधार है। अब मानव स्वभाव की जब व्याख्या की गई तो ये माना गया कि व्यक्तिगत या हित या कल्याण के प्रति प्रत्येक मनुष्य सचेत रहता है। यानी जानबूझकर मनुष्य जो है वो अपने आप को दुख नहीं पहुंचाएगा। तो व्यक्तिगत हित या कल्याण चूंकि मानव स्वभाव का एक पक्ष है, मनुष्य अपने हित का ख्याल रखता है, तो नैतिक स्वार्थवाद का सिद्धांत कहता है कि यह शुभ है, इसके अनुसार का कर्म करना उचित है। तो इस प्रकार से स्वार्थवाद का सिद्धांत एक ऐसा नैतिक सिद्धांत है जिसके अनुसार मनुष्य के लिए शुभ या जीवन का लक्ष्य अपने व्यक्तिगत हित या कल्याण को प्राप्त करना है। और स्वार्थवाद का सिद्धांत यह भी कहता है कि व्यक्तिगत हित या कल्याण में सहायक कर्म शुभ और उचित होते हैं, और जो कर्म मनुष्य के व्यक्तिगत हित और कल्याण में सहायक नहीं होते बल्कि बाधा पहुंचाने वाले होते हैं वो उसके लिए अशुभ है, अनैतिक है। अब स्वार्थवाद का जो सिद्धांत है इसे दो प्रकार में जाना जाता है। पहला है नैतिक स्वार्थवाद और दूसरा है मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद। यानी यहाँ पर नैतिक स्वार्थवाद में जो स्वार्थ है उसको नैतिक मानते हुए जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया जा रहा है, और मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद में स्वार्थ को जो है मनुष्य के मनोविज्ञान का एक आवश्यक पक्ष मानते हुए, यानी एक तथ्यात्मक घटना है कि प्रत्येक मनुष्य के संबंध में यदि ये जांच की जाए, पाया जाए, तो ये देखा जाता है कि वो मूल रूप से स्वार्थी है। तो मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद का सिद्धांत तथ्य को, मानव स्वभाव के तथ्य को एक फैक्ट को आधार बनाते हुए अपने मापदंड को प्रस्तुत करता है, और नैतिक स्वार्थवाद जो है मनुष्य के लिए स्वार्थ को शुभ और वांछनीय मानते हुए सिद्धांत को प्रकट करता है। तो इस प्रकार से नैतिक स्वार्थवाद और मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद दोनों स्वार्थवाद के भेद हैं, पर दोनों में आपस में जो है वो एक बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि नैतिकता में हम ये कहते हैं कि मनुष्य के लिए आदर्शों की स्थापना होती है कि उसे क्या करना चाहिए। जब हम मूल्य और आदर्शों की बात करते हैं तो हम कहते हैं उसके पास ये होना चाहिए, उसे ऐसा करना चाहिए। और जब हम ये कहते हैं कि मनुष्य तो ऐसा है इसलिए ऐसा ही कर ले, तो ये बड़ा दोष हो जाता है। तो मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद की इस आधार पर जो है आलोचना की जाती है कि ये तथ्य को आधार मानता है, यानी ऐसा है इसलिए ऐसा कर लेना चाहिए। समाज में हम जब बात करते हैं किसी मनुष्य को अच्छा होना चाहिए, तो हम जब पहले से ही अच्छा है तो फिर उसे इस प्रयोजन को समझाना कि उसे अच्छा बनना चाहिए निरर्थक है। तो पहले से ही ऐसा है तो फिर उसमें चाहिए की अपेक्षा करना जो है
तो उसका कोई अर्थ, कोई मीनिंग नहीं होता। तो इसलिए मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद की इस दृष्टि से आलोचना की जाती है कि वो तथ्य को आधार बनाकर मनुष्य के मापदंड, कर्तव्य के मापदंड के लिए चाहिए की बात करता है। अब हम नैतिक स्वार्थवाद के सिद्धांत को देखें तो नैतिक स्वार्थवाद का सिद्धांत जो है, स्वार्थवाद का एक ऐसा नैतिक सिद्धांत है जो व्यक्तिवादी है और स्वार्थ केंद्रित है। यानी वो कहता है कि एक मनुष्य को उसी प्रकार के कर्म करने चाहिए जो उसके लिए लाभकारी हो, जो उसे व्यक्ति विशेष को जो है उसके स्वार्थ की पूर्ति करने वाले व्यक्ति विशेष के हित के अनुकूल हो। तो इस प्रकार से नैतिक स्वार्थवाद जो है वो स्वार्थ की वांछनीयता को स्वीकार करता है। वांछनीयता यानी रिक्वायर्ड, वो उसके लिए जरूरी है। स्वार्थ पूरा करना, अपने हित का जो है ध्यान रखना, अपना कल्याण करना मनुष्य के लिए जरूरी है। तो स्वार्थ से प्रेरित होकर कर्तव्य करना या स्वार्थ से प्रेरित होकर कर्मों को करना कोई दोषपूर्ण या बुरा इस सिद्धांत के अनुसार नहीं है। अब मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद भी जो है स्वार्थ से प्रेरित होकर किसी कर्म को करने को दोषपूर्ण नहीं मानता, पर अपने सिद्धांत की प्रस्तुति इस रूप से करता है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है। इस तथ्य को आधार मानते हुए कहता है कि मनुष्य के प्रत्येक कर्म की जो मूल प्रेरणा है वो स्वार्थ होती है। यानी समाज में यदि आप किसी को भलाई करते हुए देखते हैं, अच्छा कर्म करते हुए देखते हैं, दया करते हुए देखते हैं, तो इन सब के मूल में भी मनुष्य के मन में स्वार्थ प्राप्त करने की इच्छा होती है। यानी मनुष्य यदि किसी की भलाई कर रहा है तो अपने भले के लिए कर रहा है। मतलब आज यदि किसी को गड्ढे में से निकाला है, किसी गिरे हुए को निकाला है, तो उसके मूल में कहीं ना कहीं यह है कि कभी मैं मुसीबत में पढ़ूंगा तो ये व्यक्ति मेरी मदद करेगा। तो इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद कहता है कि मनुष्य स्वभाव मूल रूप से स्वार्थी है। वो कभी किसी कर्म को जो है वो परार्थ या दूसरे की भलाई की प्रेरणा से नहीं करता। हम जब समाज में रहते हैं, एक दूसरे के साथ जो है बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, तो इसके मूल में भी जो है वो स्वार्थ या अपने हित की कामना छिपी हुई रहती है। तो इस प्रकार से स्वार्थवाद के भेद है, नैतिक स्वार्थवाद और मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद, जो दोनों अलग अलग तरह के सिद्धांत है। अब मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद का जो समर्थन है वो टॉमस हॉब्स ने किया है। और हॉब्स का एक बड़ा प्रसिद्ध सिद्धांत है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जिसे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी भी पढ़ते हैं कि किस प्रकार से राज्य को या समाज को जो है मनुष्य स्वीकार कर लेता है। मनुष्य ऐसा कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ, परंतु उसने समझा कि मैं अकेला रहूं या इस तरह से समाज या राज्य में नहीं रहूं, तो उसका जीवन जो है उसे अधिक भय से बंधा हुआ लगा। यानी उसे असुरक्षित लगा अपना जीवन। तो यहाँ उसने जो है अपने जीवन की असुरक्षा को हटाने के लिए समाज में रहना और राज्य के नियमों को स्वीकार करना जो है स्वीकार किया, और एक प्रकार से अपनी जो संप्रभुता थी उसकी, उसको समाज या राज्य को समर्पित कर दिया। तो ये सिद्धांत राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी भी पढ़ते हैं, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। पर नैतिकता के क्षेत्र में भी जब हम मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद की बात करते हैं, तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, ये टॉमस हॉब्स ने दी प्रस्तुत की है। तो इसके मूल में उनका ये बोध है कि मनुष्य जो है वो अपने स्वभाव से स्वार्थी होता है। यानी हॉब्स जो है वो मनोवैज्ञानिक स्वार्थवादी विचारक हैं। तो हॉब्स कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मूल रूप से स्वार्थी है। प्रत्येक व्यक्ति में अपनी आत्मरक्षा और अपने जीवन की सुरक्षा का जो है वो एक इच्छा होती है। तो समाज में जब वो रहता है तो उसके मूल में उसकी जो प्रेरणा है वो अपने जीवन की सुरक्षा और अधिकतम सुख प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो हॉब्स जो है वो स्वार्थवाद के साथ साथ सुखवाद के सिद्धांत को भी स्वीकार करते हैं। यद्यपि स्वार्थवाद और सुखवाद में भेद है, जिसे हम जब आगे सुखवाद का लेक्चर पढ़ेंगे तब और स्पष्ट करेंगे। तो हॉब्स कहता है कि सामाजिक भावनाओं का जो एकमात्र मूल प्रयोजन है वो है अपना लाभ या हित। वस्तुतः जब हम समाज में रहते हैं तो प्रत्येक के विरुद्ध प्रत्येक का संघर्ष होता रहता है। यानी सबके आपस में हित जो है वो टकराते रहते हैं। परंतु यदि इस तरह से रोज हित टकराएंगे तो हम तो एक बड़े भययुक्त माहौल में रहेंगे, वहां तो जीवन जीना बड़ा दुष्कर हो जाएगा। हम किसी पर यदि चोट कर सकते हैं, किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो बराबर संभावना है कि वो भी हमें चोट पहुंचा सकता है, हमारा नुकसान कर सकता है। तो हम तो फिर ऐसे उसमें बड़े असुरक्षित माहौल में रहेंगे। तो इसलिए व्यक्ति जो है अपनी सुरक्षा और सुख के लिए सामाजिक समझौता कर लेता है और अपनी जो
उसको प्रकृति प्रदत्त स्वतंत्रता मिली होती है, उसको राज्य या समाज को समर्पित कर देता है। तो इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक समझौते का सिद्धांत कहते हैं। तो आज इससे पहले हमने स्वार्थवाद के सिद्धांत को समझा, स्वार्थवाद के भेदों को समझा और सामाजिक समझौते के सिद्धांतों को समझा। अब आवश्यक हो जाती है कि हम ये देखें समीक्षा के रूप में कि क्या स्वार्थवाद का सिद्धांत नैतिक दृष्टि से एक उचित या संतोषजनक सिद्धांत माना जा सकता है। तो यहाँ पर इसकी समीक्षा में 3 बिंदु जो है वो हम प्रमुखतः ले रहे हैं कि क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मनुष्य जो है सिर्फ स्वार्थी है? तो हम अपने अनुभव में देखते हैं कि नहीं, मनुष्य का ये एक पक्ष तो हो सकता है, यानी ये ठीक है कि मनुष्य अपने हित या कल्याण की इच्छा रखता है, पर यदि हम ये कह दें कि मनुष्य का सारा स्वभाव बस इस स्वार्थ से पर ही टिका हुआ है, तो यह कहना दोषपूर्ण है। तो स्वार्थवाद का जो सिद्धांत है नैतिक दृष्टि से आंशिक सत्यता रखते हुए भी संतोषप्रद सिद्धांत नहीं है, क्योंकि स्वार्थ जो है वो मनुष्य स्वभाव का एकमात्र पक्ष नहीं है। दूसरा, नैतिक दृष्टि से जब हम सामाजिक शुभ की बात करते हैं, व्यक्तिगत शुभ की बात करते हैं, तो स्वार्थ को नैतिकता का आधार मान लेना भी उचित प्रतीत नहीं होता। किसी मनुष्य को जो अपने गुणों का विकास करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, एक उदार चरित्र का या सद्गुणी होता है, तो कभी भी स्वार्थी मनुष्य सद्गुणी नहीं हो पाता। और जब हम नीति शास्त्र की बात करते हैं, तो जैसा कि आपने इसकी परिभाषा में भी जाना कि नीति शास्त्र जो है वो समाज में रहने वाले व्यक्तियों के आचरण का मूल्यांकन करता है, यानी नीति शास्त्र का एक मुख्य प्रयोजन जो है वो सामाजिक शुभ है। तो सामाजिक शुभ कभी भी स्वार्थ के सिद्धांत से स्थापित नहीं हो सकता, इसलिए स्वार्थ को नैतिकता का उचित आधार कहना ठीक नहीं है। और तीसरा, जो जैसे कि बटलर और सिज्विक इस तरह के विचारकों ने माना है कि मनुष्य में जो है वो एक नैसर्गिक रूप से, जैसे वो अपने हित की चिंता करता है, ऐसे नैसर्गिक रूप से परार्थ की भी भावना होती है। जब किसी को कष्ट में हम देखते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसके कष्ट से उबारने की जो सहायता हमने की है वो अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर की है। मनुष्य में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, दया और परोपकार हमारी नैसर्गिक या स्वाभाविक प्रवृत्तियों में है, हम स्वार्थी नहीं है। और जितना ये तथ्य सत्य है कि हम अपने हित का ख्याल रखते हैं, उतना ये भी तथ्य जो है वो सत्य है कि मनुष्य में नैसर्गिक रूप से परार्थ की भावना होती है, और कभी कभी इतनी ज्यादा होती है कि हम अपने स्वार्थ को छोड़ कर अपने हित को त्याग करके दूसरे का की सहायता करते हैं, दूसरे की भलाई करते हैं। तो मनुष्य में परार्थ का गुण भी स्वाभाविक होता है। इस आधार पर भी स्वार्थवाद की आलोचना की जाती है। तो आज हमने स्वार्थवाद के नैतिक सिद्धांत के बारे में, उसके भेदों के बारे में और उसके गुण और दोषों के बारे में चर्चा की। तो आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, स्वार्थवाद किस प्रकार का नैतिक सिद्धांत है, समझाइए। सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या है, स्पष्ट कीजिए। नैतिक सुखवाद और मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद।